जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कंडीशनल सेंटेंस पे। पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस पे आज हम लोग बात कर लेंगे। इसलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रेजेंट के लिए कंडीशनल सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस के लिए कंडीशनल सेंटेंस। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लेगा ताकि उसको प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ जाए। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस। इफ़ क्लॉज जो होता है वो किस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। जो इफ़ क्लॉज होता है वो पास्ट टेंस में होता है। जनरल देखिए फार्मूला क्या होता है इसका। जनरल फार्मूला ये होता है, इफ़ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल फार्मूला यही है आपका, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। तो देखिए, इफ आई हैड मनी, यहाँ पे पास्ट टेंस चल रहा है, सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट के लिए वुड का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे वुड का प्रयोग हुआ है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्य इम्प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं, यानी इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख है वह नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात इफ क्लास में जिस कार्य का उल्लेख है वह नहीं हुआ। कह रहा है इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड लेंड इट टू यू, तो इसे मैं तुम्हें देता। ठीक है, तो यह पास्ट में जिसका कार्य का उल्लेख होता है वह हुआ नहीं होता है। उपरोक्त वाक्य में इफ़ आई हैड मनी से स्पष्ट है कि पैसे नहीं थे। इफ़ आई हैड मनी से स्पष्ट है कि पैसे नहीं थे। तो वही यह बात कह रहा है कि जिस कार्य, इफ़ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख किया जाता है वह हुआ नहीं होता है। ठीक, अगला देख लेंगे, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसके लिए हम लोग जनरल रूल देख लेते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये लेके चलता है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे वुड है हो जाएगा, अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे वुड हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। यदि मैं आपको देखा होता तो अपने कार को रोक दिया होता। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस हम लोग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे वाक्य में इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख होता है उस कार्य का न होना दर्शाया जाता है, उस कार्य का न होना दर्शाया जाता है। यानी इफ आई हैड सीन यू से तात्पर्य है कि आई हैड नॉट सीन यू ना, इसका तात्पर्य है कि आई हैड नॉट सीन यू। ठीक है, कि मैंने आपको नहीं देखा, यदि देखा होता। ठीक है, तो ऐसे सेंस में लेके चलता है। ऐसे वाक्यों में इफ़ को हम लोग हैड से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके ध्यान दीजिए, हम पास्ट परफेक्ट वाले क्लॉज को, इफ़ को हटा सकते हैं हैड से। हैड को पहले ला देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात इफ़ की जगह पे हम हैड कर देंगे और बाकी प्रक्रिया वैसे चलता रहेगा। जैसे had I seen you I would have stopped my car। had I seen you I would have stopped my car। तो देखिए यहाँ पे देखिए इफ़ पहले आया था, अब ये जो हैड है इफ़ की जगह पे चला गया। तो यहाँ पे देखिए had I seen you I would have stopped my car। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। क्या है ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला? ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। जैसे इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो ये सिंपल फ्यूचर में होता है, इफ़ के साथ कॉमा लगा होता है। दूसरा, इफ़
पास्ट परफेक्ट में होता है तो ये वुड हैव हो जाता है। इफ अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो ये वुड हो जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे कंडीशनल सेंटेंस चलता है। अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे काल्पनिक पद। अगर कल्पना किया जाता है, क्या किया जाता है? कल्पना। जनरल रूल है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ध्यान दीजिए, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। मतलब काल्पनिक पद है, कल्पना किया जा रहा है लेकिन होगा नहीं ऐसा। आगे देख लेते हैं। काल्पनिक पद पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के लिए हम लोग सभी सब्जेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं? वर। सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे जो हो, अगर हम लोग कल्पना कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए वर का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कल्पना दिखाते हैं। इफ हो गया, एज दो हो गया, इन केस हो गया, एज इफ, वुड दैट या आई विश। अगर कल्पना किया जाता है तो इनके बाद हम लोग जो वर्ब सब्जेक्ट आता है उनके लिए वर लगाते हैं। जैसे ही इज कॉल्ड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, वो आज गलत हो जाएगा। ही इज कॉल्ड मी एज इफ ही वर माई फादर। ठीक है, वह मुझे डांटा ऐसा मानो कि जैसे वो मेरा पिता हो ना। तो यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, इफ क्लॉज में हम अनलेस, सो लॉन्ग, एज सुन एज, व्हेन, प्रोवाइडेड, सपोज, इन केस, बट, फॉर इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे पास नहीं होगे। आइए नोट में देख लेते हैं व्हाट इज दिस गिवन इन द नोट। देखिए, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड से हमारा तात्पर्य है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड का तात्पर्य ही है क्या? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यानी अनलेस प्लस अफर्मेटिव बराबर इफ प्लस निगेटिव। आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव। आई shall support him so long as I am alive. As soon as the train comes, there will be a rush for seats. When he comes to Delhi, I will go to meet him. तो देखिए यहाँ पे when, as soon as, so long as, इनके साथ आपका सिंपल प्रेजेंट आ रहा है और बाद में जो मेन क्लॉज है उसके साथ क्या आ रहा है? फ्यूचर टेंस आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो गया। स्पॉटिंग एरर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच गए। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।